तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हो, अंग्रेजी लिख नहीं पाते हो, तो कमी आपके मेहनत में नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार क्या हम मेहनत कम करते हैं, हमारा मेहनत में कमी है। ना तो आपके मेहनत में कोई कमी है और ना ही आप मेहनत कम करते हो। बस गलती वहाँ पर करते हो कि आप सही ढंग से चीज़ों को पढ़ते नहीं हो। अगर आप काम गलत करोगे, तरीका यदि आपका गलत होगा, तो काम को कितनी बार कर लो, वो काम सही होने वाला नहीं, क्योंकि तरीका गलत है। तो सही तरीके से सही काम करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम दो ऐसी गलतियों की बात करेंगे जो आप करते हो, जिस वजह से आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में समस्या आती है। उन गलतियों को सुधारिए और उन गलतियों को सुधारते हुए हम अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी में टोटल 26 क्या होते हैं, 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्णमाला होते हैं। इन 26 में से 5 आपके जो होते हैं वो आपके वावल होते हैं, स्वर होते हैं। यहाँ तक को बच्चों को मालूम है कि 5 हमारे स्वर होते हैं और 21 जो आपका बच जाता है वो आपका कॉन्सोनेंट है। यहाँ तक कि बच्चों को मालूम है, बच्चों को ये बता दिया गया है, ये आप सबको जानते हैं कि जो 5 हमारे मात्राएँ होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी 5 मात्राएँ होती हैं। ठीक? यहाँ तक तो बच्चों को सब ठीक रहता है। यहाँ के बाद जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं? पहली गलती ये करते हैं बच्चे कि जो ये 5 मात्राएँ होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, कहने को तो सिर्फ 5 मात्राएँ हैं, लेकिन इन 5 मात्राओं का सिंगल उच्चारण नहीं होता है। जैसे हिंदी में अगर आपका ये आ की मात्रा है, तो इसका ये सिंगल उच्चारण होगा आ। इसको हर जगह हम आ की मात्रा के रूप में ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी में अगर मैं ए की मात्रा लिख दूँ ए, तो ए की मात्रा को हम आ की मात्रा के रूप में भी पढ़ेंगे, हम जो है ए की मात्रा के रूप में भी पढ़ेंगे और ऐ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम ए की मात्रा को 5 तरीके से हम इसका उच्चारण हम करते हैं। कैसे करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे CAT, अब इसको क्या पढ़ोगे? कैट पढ़ोगे। ए को यहाँ पर आपने ऐ की मात्रा पढ़ा, किसकी मात्रा पढ़ा? ऐ की मात्रा पढ़ा। आप लिख रहे हो CAR, कार। यहाँ पर आपने ए को आ की मात्रा पढ़ा, आप लिखते हो NAME, आपने लिखा नेम। आपने यहाँ पर किसकी मात्रा पढ़ा? आपने ए की मात्रा पढ़ा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इस ए को आप देख सकते हो अलग अलग मात्राओं के रूप में पढ़ रहे हो। तो बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि कब हम ए की मात्रा को क्या पढ़ें, और उनको मालूम ही नहीं होता है कि ए को 5 तरीके से पढ़ा जाता है। उनको सिर्फ लगता है कि ए दिख गया तो हमेशा आ ही पढ़ेंगे या ए ही पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, और ए को ओ भी पढ़ सकते हो, आ भी पढ़ सकते हो, ए भी पढ़ सकते हो, ए भी पढ़ सकते हो, ओ भी पढ़ सकते हो। इतने तरीके से इसका उच्चारण होता है। तो पहली गलती ये करते हैं मात्राओं की समझ, कि उनको अच्छे से मात्रा की समझ नहीं होती। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कब ए को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक? जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बच्चे दूसरी गलती क्या करते हैं? मात्राओं के पेयर में जो उनको बता दिया जाता है कि मात्राओं का कई तरह से उच्चारण होता है, तो ये जो मात्रा होती है हिंदी की तरह सिंगल मात्रा नहीं होती है। जैसे हिंदी में अगर मैंने लिखा सुमित, तो देखो एस पर एक मात्रा है, एम पर एक छोटी की मात्रा है। ठीक? यानी यहाँ पर देखो सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी की मात्रा लिखूं, क्या मैं लिखूं? रीड, मैं लिखूं चेयर, मैं लिखूं यूरोप, मैं लिखूं रोड। इतने सारे मैंने शब्द लिखा। अब इन शब्दों में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी मैंने शब्द लिखा है, इन सभी शब्दों में सिंगल मात्रा नहीं है, मात्राओं का पेयर है। देखो यहाँ पर EA 2 मात्राओं का पेयर है, यहाँ पर AI 2 मात्राओं का पेयर है, यहाँ पर EU 2 मात्राओं का पेयर है, और यहाँ पर OA का मात्रा का पेयर है। यानी मात्राओं बच्चों हिंदी की तरह सिंगल नहीं होती, यहाँ पर मात्रा पेयर में आता है कि 2 मात्राएं मिलकर एक मात्रा बनाएगी। जैसे AU हो गया, EI हो गया, OU हो गया। इस तरह से मात्रा पेयर में भी आता है। तो जब कभी भी मात्रा को देखो तो ये मान के चलना कि मात्रा सिंगल भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है। अब हमको पहचानना पड़ेगा क्या वहाँ पर मात्रा सिंगल है या पेयर है। ये दूसरी गलती करते हैं। ठीक? और कोई यहाँ पर ई ए को हम सिर्फ बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ पर ओ और ए को सिर्फ ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ए आई को जो है हम सिर्फ ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ई यू को हम जो यू की मात्रा पढ़ रहे हैं यू पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर मात्राओं का पेयर मिलकर भी एक उच्चारण बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, साउंड का उच्चारण करने में। आपको बताया गया है कि 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जो आपका 21 कॉन्सोनेंट्स होता है उसका अक्सर आप क्या करते हो, साउंड नहीं पढ़ते, उसका नाम पढ़ते हो। जैसे अगर मैं एक अक्षर लिखूं, इसको क्या पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम बी पढ़ते हैं। बच्चों इसको पढ़ते हो बी, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में होता है। कैसे, जैसे मैं लिखूं बी ओ वाई, अब क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे बॉय। तो अपने आप से पूछो इस बी को यहाँ पर आपने ब पढ़ा, क्या पढ़ा, आपने ब पढ़ा, बॉय। ठीक, क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा बॉय। यानी इस बी को आपने यहाँ पर ब पढ़ा, ना कि बी पढ़ा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर मैं लिख दूं बी ए डबल एल, ये हो गया बॉल। बी को यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, ब पढ़ा, यहाँ पर बी को आपने ब पढ़ा। तो इसका मतलब अंग्रेजी पढ़ते समय उसका हम साउंड पढ़ते हैं, ना कि नाम। बच्चों को अगर अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाए CAR, इसको सी मत पढ़ो, इसको क पढ़ो, इसको ए नहीं, इसको आ पढ़ो, इसको आर नहीं, इसको र पढ़ो। अब एक साथ पढ़ने की कोशिश करो तो आपका होगा कार। समझ में आया, उसका साउंड पढ़ा जाता है, उसका नाम नहीं। ठीक, ये 2-3 गलतियां करते हैं, इन 3 गलतियों को सुधारो तो आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। तो चलो नियम के साथ अंग्रेजी पढ़ते हैं कि ये जाने कि कब अंग्रेजी में किसको क्या कैसे पढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 1, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिए बच्चों, एक शब्द है CAT, सी का साउंड क्या होगा, सी का साउंड क होता है। आप सिर्फ साउंड पढ़ो क। ए का साउंड क्या होता है, ए का साउंड ए की मात्रा, टी का साउंड ट, हो गया आपका कैट। अब आपको समझ नहीं आएगा कैट कैसे हो गया, सी को हम क पढ़ेंगे, साउंड लिखेंगे, नाम नहीं। टी का साउंड क्या होता है, ट होता है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो नियम कहता है ए का मात्रा पढ़ेंगे। तो अड़ोस पड़ोस में क्या 2 कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए को हमने ए की मात्रा पढ़ा, हो गया आपका कैट। ना समझ में आए, मैं दूसरा लिखता हूँ MAN। सबसे पहले एम का साउंड क्या होता है, एम का साउंड म होता है। एन का साउंड क्या होता है, न होता है, न लिख दो। अब ये जो ए रहा, इस ए को मैंने जैसे बताया कि ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ये कैसे जानेंगे कि क्या इसको कब क्या पढ़ना है। तो नियम कहता है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, 2 कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो ए को ए की मात्रा पढ़ो। तो एम भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट, इसलिए ए की मात्रा कर दो, हो गया आपका मैन। ठीक है, उसी प्रकार एक और शब्द है CAP, सी का साउंड क्या होगा, क होगा, पी का साउंड क्या होगा, प होगा। ए क्या 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, हाँ, इसलिए ए की मात्रा लगा दो, हो गया आपका कैप। कैप मीन्स होता है टोपी। और बाकी अंग्रेजी का देखो शब्द इसी प्रकार होगा, इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट आदि आपके सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये पहला नियम समझ में आया होगा कि कब ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।